देख सकते हैं कि आज मेरे पास एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2022 टर्म 1 साइंस सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। कहने का अर्थ है कि 2022 में मैट्रिक में जो एग्ज़ाम हुआ उसमें टर्म 1 में साइंस सब्जेक्ट में जो भी क्वेश्चन पूछा गया था वही क्वेश्चन आज है। तो इस क्वेश्चन में पहला पेज में देखिए इस तरह से कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था। उसके बाद सेकेंड पेज में भी यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था और उसके बाद यहाँ से हम लोग का क्वेश्चन शुरू हुआ था। तो इसको चलिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। तो इसका सही जवाब होगा सीधा। अगला है गोली दर्पण का फोकसांतर उसकी वक्रता त्रिज्या का कितनी गुनी होती है। इसका सही जवाब होगा आधा। भले ये टिक लगा हुआ इसमें लेकिन ये गलत है। इसका सही जवाब होगा ये आधा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर में। यहाँ पर बोला गया है क्या कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो इसका सही जवाब होगा ये तीसरा वाला ऋणात्मक। अब अगला पेज में चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कि हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है। इसका सही जवाब होगा अवतल दर्पण। उसके बाद अगला क्वेश्चन था हम लोग का कि गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। इसका सही जवाब होगा ये 2। उसके बाद अगला क्वेश्चन में हम लोग को पूछा गया था क्या कि उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होता है। तो इसका सही जवाब होगा हम लोग का F और 2F के बीच। 2F को C भी कहते हैं, ये आप लोग जानते होंगे। तो F और 2F ये सही जवाब है। आप लोग के समय में यहाँ पर C भी लिखा हुआ रह सकता है। अब अगला पेज पर अगला क्वेश्चन है हम लोग का, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो वह मुड़ जाती है किधर। इसका सही जवाब होगा अभिलंब की ओर। अब अगला क्वेश्चन है क्या कि लेंस की क्षमता के SI मात्रक क्या होता है। इसका सही जवाब होगा हम लोग का डायऑप्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था क्या कि हमारे नेत्र में लेंस होता है। तो इसका सही जवाब होगा उत्तल लेंस। हम लोग का आंख में उत्तल लेंस मिलता है, आप लोग भी जानते होंगे। अब अगला लिखा हुआ क्या कि आंख की लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करता है, मतलब उसको मोटा पतला कौन करता है। इसका सही जवाब होगा पछमावी पेशी, मतलब कि ये तीसरा वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्या कि स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी का मान क्या होता है। इसका सही जवाब होगा 25 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। इसका सही जवाब होगा निकट दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन है तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। तो इसका सही जवाब होगा प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है क्या कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, तो अभिकारक। इसका सही जवाब होगा। अब अगला यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है क्या कि समीकरण इतना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसमें एक अभिकारक टूट के 2 उत्पाद बना रहे हैं, इसलिए ये वियोजन अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन में हम लोग को बोला गया है क्या कि श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन हम लोग का निम्न में कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी। इसमें से जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से कौन अभिक्रिया नहीं हो सकता है। इसका सही जवाब होगा ये दूसरा नंबर, क्योंकि कॉपर जो है वो जिंक को हटा नहीं सकता है, क्योंकि जिंक ज्यादा शक्तिशाली होता है। ठीक है, तो ये दूसरा नंबर इसका सही जवाब होगा। अब अगला है हम लोग का निम्नलिखित में से निम्न में कौन संतुलित समीकरण है। तो इसका सही जवाब होगा ये वाला दूसरा नंबर। अब अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि अभिक्रिया इसमें किसका उपचयन हो रहा है।
तो उपचयन होने का मतलब क्या हुआ कि किसमें ऑक्सीजन जुट रहा है, तो कार्बन में ना ऑक्सीजन जुट रहा है, देख रहे हैं ना। तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये कार्बन का उपचयन हुआ। अब आगे चलिए देखते हैं, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो इसका सही जवाब होगा हम लोग का क्षार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, इसमें बोला गया है क्या कि निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है, तो निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है, तो इसका सही जवाब होगा ये हम लोग का CH3COOH। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को बोला गया है क्या कि अम्ल के जल विलयन में उत्पन्न होती है, तो इसका सही जवाब होगा हाइड्रोजन आयन, मतलब कि ये पहला। अब अगला क्वेश्चन है क्या कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसका सही जवाब होगा लैक्टिक अम्ल। अगला क्वेश्चन हम लोग का अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, तो इसका सही जवाब होगा 7 से कम। अगला क्वेश्चन है कौन अधिक क्षारीय है, तो जिसका पीएच मान ज्यादा होता है वही क्षारीय होता है, इसलिए ये जो है चौथा जो ऑप्शन है वो अधिक क्षारीय होगा। अब चलिए अगला, ये बोला गया है क्या कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है, तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसलिए ये तीसरा जो है वो हम लोग का सही होगा। अब अगला पे आइए, बोला गया है क्या कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो ऑक्सीजन कैसे निकलता है, तो जल का जब अणु टूटता है तब, तो इसलिए जल से निकलता है, ये पहला वाला ऑप्शन हम लोग का सही है। अब आता है यहाँ पर कि अनऑक्सीशोषण के फलस्वरूप क्या बनता है, तो ये होगा इसका सही जवाब दूसरा, एथिल एल्कोहल। इसको किताब में एथेनॉल भी बोला गया है, तो एथेनॉल बोलेगा या तो एथिल एल्कोहल बोलेगा, दोनों का एक ही मतलब एक ही पदार्थ का नाम है, इसलिए ये ऑप्शन हम लोग का 2 सही हो जाता है। अब आइए अगला में बोला है क्या कि निम्न में कौन परजीवी है, तो इसका सही जवाब होगा राइजोबियम। अब आगे आइए, बोला है क्या कि रुधिर के तरल पदार्थ को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो प्लाज्मा कहते हैं, ये गलत टिक लगा हुआ है, यहाँ प्लाज्मा पे सही होगा, मतलब कि ये ऑप्शन 1 सही है। अब आगे आइए, मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है, तो मछली का हृदय में 2 कोष्ठक होता है, इसलिए ये पहला सही है। अगर यही क्वेश्चन में अगर बोलता है कि मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो इसका सही जवाब होता है 4। अब आगे आइए, इसमें बोला है क्या कि मनुष्य में वृकक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो कि कहाँ से संबंधित है, तो उत्सर्जित तंत्र से संबंधित है, इसलिए तीसरा हम लोग का सही होगा। यहाँ पर बोला गया है कि मैग्नीशियम पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है, तो इसका सही जवाब होगा ये तीसरा वाला, वर्मी लवक में। अब आगे बोला गया है क्या कि अ, किसमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है, तो इसका सही जवाब होगा हाइड्रा। हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है क्या कि एड्स रोग किसके कारण होता है, तो इसका सही जवाब होगा विषाणु। अगला क्वेश्चन है कि पराग कोष में होता है, तो इसका सही जवाब होगा पराग कण। अगला बोला गया है क्या कि पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, तो फल कहलाता है, मतलब जब अंडाशय पूरा बढ़ जाता है तो वही फल बनता है, इसलिए ये पहला सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, कौन होगा इसका सही जवाब, आप लोग भी जानते होंगे, ये दूसरा नंबर कोयला। अब आगे आइए, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं सौर सेल, मतलब कि ये 4 सही है। अब अंतिम में हम लोग को पूछा गया है क्या कि निम्नलिखित में कौन मुख्यतः जैव गैस का घटक है, तो इसका सही जवाब होगा मीथेन। जैव गैस में लगभग 75% मीथेन गैस होता है, इसलिए इसका सही जवाब होगा 2। तो इस तरह से हम लोग का ये 40 क्वेश्चन पूछा गया था, 40 का 40 कंप्लीट हो गया था। हर एक क्वेश्चन पर आप लोग को 1 नंबर दिया गया था, मतलब कि ये टोटल 40 नंबर का था।
आप लोग यहाँ के क्वेश्चनों को भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार बहुत सारे क्वेश्चन को रिपीट करता है। तो उम्मीद है कि इस बार टर्म 1 का जो एग्जाम होने वाला है, उसमें भी आप लोग को यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। तो इसलिए यहाँ का सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।